मुल्क में अभी तक किसी जगह से चांद नजर आने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आज मुख्तलिफ शहरों में रुयत हिलाल कमेटियों ने शवाल का चांद देखने का एहतमाम किया था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहने के बावजूद चांद नजर नहीं आया। इसलिए अब ईद उल फित्र 14 मई को मनाई जाएगी। लखनऊ में फिरंगी महली ने भी चांद नजर नहीं आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 रमजानुल मुबारक मुताबिक 12 मई 2021 को शव्वाल का चांद नहीं हुआ है, लिहाजा ईद उल फित्र पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 14 मई 2021 को मनाई जाएगी। मैं इस मौके पर आप तमाम हजरात को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए यही अपील करता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज ईद के दिन भी रखा जाए और ईद अपने घरों में रहकर ही मनाई जाए। ईद उल फित्र के हवाले से दारुल उलूम देवबंद ने नमाज को लेकर फतवा जारी किया, जिसमें उलमा इकराम ने कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करते हुए मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 लोगों को बाजमात नमाज पढ़ने के लिए कहा है। इन्होंने कहा कि ईद उल फित्र की जमात न होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देवबंद ने ईद के ताल्लुक से फतवा जारी किया है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में साफ तौर पर कहा है कि मस्जिदों में ईद की नमाज 5 लोग ही अदा करेंगे, बाकी कोई भी शख्स ईद की नमाज के लिए मस्जिदों का रुख न करें, अपनी अपनी जगहों पर ईद की नमाज अदा की जाए। इस महामारी के दौर में जब सारी दुनिया में महामारी फैल रही है और हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है, बेशुमार लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, इस गम के माहौल में हम ईद को सादगी से मनाएं और अपनी खुशियों को कुर्बान करें और बाजारों में कतन शॉपिंग न करें और बाजारों की जीनत न बने। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, मास्क का ख्याल रखें, किसी से मुसाफा ना करें, एक दूसरे के यहाँ न जाएं, बल्कि सभी से दूरी बनाकर रखें, अपनी जान भी बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। उसी के साथ साथ तमाम अफसरान का और डॉक्टर्स का इस्तकबाल एहतराम करें और उनकी इज्जत करें, उनका भरपूर साथ दें। इलाहाबाद के काजी शेर मौलाना मकबूल हुसैन ने ईद उल फित्र के दिन लोगों से घरों में रहने और ईद की नमाज बतौर शुक्राना घरों में ही अदा करने की अपील की। काजी मकबूल हुसैन की तरफ से जारी होने वाले बयान में इलाहाबाद और अतराफ के मुसलमानों से अपील की गई है कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पाबंदी करें। अपने बयान में काजी मकबूल हुसैन ने कहा कि मुसलमान ईद उल फित्र के दिन नमाज घरों में शुक्राने के तौर पर ही अदा करें और मुल्क को मिल्लत के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम करें। ईद जब भी हो, हज़रत साबित जिसरा सारे गुज़श्ता साहब लोगों ने ईद की नमाज घरों में अदा की। चूँकि ईद की नमाज घर पे नहीं होती, लिहाजा 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना अदा करें और उसके बाद 34 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ें और फिर अल्लाह का जिक्र अज़कार करके दुआ मांगे, अमन अमान के लिए, सुकून के लिए। कर्नूल शहर में ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी को लेकर एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कर्नूल बल्दिया कमिश्नर टाउन DSP के अलावा काजी मौलाना अब्दुल सलाम कासमी और जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब पाशा ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली कर्नूल ने मुसलमानों से अपील की कि वो कोविड उसूल व ज़वाबित के मुताबिक नमाज ईद अदा करें। ईद उल फित्र के मौके पर हर मस्जिद में सिर्फ 50 अफराद को ही नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मस्जिदों में मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी फासले से नमाज अदा करनी होगी। पूरे मुल्क में ईद उल फित्र की नमाज को लेकर आवाम से अपीलों का सिलसिला जारी है। कानपुर शहर में शहर काजी साकिब अदीब ने भी मुसलमानों से अपील की है कि ईद की नमाज का एहतमाम अपने घरों में करें, ईदगाह या फिर मस्जिदों का रुख न करें। हुकूमत की तरफ से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल ज़रूरी करें, साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से भी गुरेज करें। इस रमज़ान में कोरोना महामारी के सबब लोगों ने जिस तरीके से इबादतें करी हैं वो वही लोग जान सकते हैं। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि वो जिस हाल में रखे। लोगों से यही अपील करेंगे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, घर में रहें, ज़्यादा बाहर ना घूमें, ज़्यादा इधर उधर ना करें, भीड़ भाड़ की जगहों से जाने से परहेज़ करें और जिन लोगों ने ईद की नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र नहीं अदा किया है वो जल्द से जल्द अदा कर दें। और जहाँ तक हुकूमत की गाइडलाइन है कि जिस तरीके से अलविदा में गाइडलाइन थी, इसी तरीके से ईदगाह और मसाजिद में गाइडलाइन है, उस तरीके पर पालन करते हुए अपनी नमाज़ें अदा करें। और जो लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं वो घरों पर चाश्त की नमाज़ पढ़ें, 2-2 रकात करके पढ़ लें, चाहे 4 रकात एक साथ पढ़ लें और अल्लाह से दुआ करें कि इस मुहलिक वबा को
जल्द से जल्द हिंदुस्तान से इसका ख़ात्मा फरमाए, और जो लोग इस वबा से शिकार होकर के दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अमरावती के मारूफ समाजी कारकुन और शिव सैनिक पुरुषोत्तम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस ईद के मौके पर कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं करें। पुरुषोत्तम ने कहा कि ईद खुशियों का त्यौहार है, लिहाजा इस खुशी के मौके पर मुसलमान पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें ताकि मुल्क में एक मरतबा फिर खुशहाली लौटे और हम आने वाले सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाएं। इस तरह की आफत हमारे देश और पूरे विश्व पर आई है इस बार 13 महीनों से। आशा करता हूँ, और उम्मीद नहीं, आशा नहीं, विश्वास करता हूँ ये मैं, कि हम सब लोग मिलकर दुआ करें कि यह एक विपदा जो आई है, जिसे हम पेंडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं, हम सबकी अल्लाह ईश्वर दुआ कबूल करे और इससे हम सबको, पूरे विश्व को इससे निजात दिलाए। खुशियाँ तो सबके लिए आनी चाहिए, ईद से बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। पर लगातार ये दूसरी ईद है दोस्तों, जो इस हम गम के माहौल में मना रहे हैं। किसने अपने खोए, किसने दोस्त खोए, किसने घर के खोए, लेकिन हम जो भी हैं आज, जिस तरह भी हैं, हिम्मत से रहें, प्रशासन को सहयोग देवें, पुलिस को सहयोग देवें, हम जो भी डॉक्टर्स हैं उनको सहयोग देवें और उनका शुक्रगुजार अदा। ईद की नमाज के लिए औरंगाबाद की छावनी में वाक़ तारीखी ईदगाह में जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। रंगो रोगन किया जा रहा है और वजू खाने वगैरह आरास्ता किए जा रहे हैं। ईदगाह कमेटी का कहना है कि ईद की नमाज के लिए इनकी तैयारियां मुकम्मल है, बस ज़िला इंतज़ामिया की इजाज़त का इंतज़ार है। ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखते हुए नमाज अदा करने की तैयारी भी कमेटी ने कर रखी है। ताहम पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की इजाज़त के बाद ही बाज़ाब्ता नमाज के ताल्लुक से ऐलान किया जाएगा। ईदगाह कमेटी का कहना है कि अगर अलामती तौर पर 50 अफराद की इजाज़त दी गई तो भी ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। वाज़ेह है कि औरंगाबाद की छावनी ईदगाह में कम अज़ कम 2 लाख से ज़ायद मुसल्लियान नमाज ईद अदा करने की गुंजाइश है। हर साल ये काम हम मुकम्मल करवाते हैं ईद के पहले, ईद की नमाज के पहले, और इस साल भी अभी काम चालू 8-10 दिन से, और इंशाअल्लाह अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है ईद की नमाज की, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक हम ईद की नमाज कराएंगे। तो गवर्नमेंट हमारे को इजाज़त देती है ईदगाह में नमाज पढ़ाने के लिए, तो हमारी पूरी ईदगाह में पूरी कमेटी का इंतज़ाम किया हुआ है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का इंतज़ाम किया हुआ है, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया हुआ है, और मैक्सिमम हमारे पास यहाँ से 10 से 15 गेट है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आप 25 से 30 हज़ार लोगों का इंतज़ाम करो, वो भी हमारी कैपेसिटी है। माह रमज़ान रुखसत होने को है और ईद की आमद है, लेकिन कोरोना के सबब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदियां आयद है। इसके बावजूद अलीगढ़ के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ईद की शॉपिंग जोरों पर है। ख़वातीन की बड़ी तादाद कोरोना के ख़तरे से बेखबर ख़रीदारी के लिए निकल पड़ी। बाद में पुलिस के ज़रिए बाजार बंद कराया गया और लोगों की भीड़ को मुंतशिर किया गया। समाजी लोगों का कहना है कि आवाम को समझना चाहिए कि हालात बहुत ख़राब हैं और वो एहतियात बरतें। बाजारों पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। कोरोना का कोई डर ही नहीं है। लोग बागों को खूब घर के बाहर निकल रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दुकानें खोल के माल दे रहे हैं। कोई डिस्टेंसिंग का मतलब ही नहीं है, कोई डिस्टेंसिंग ही नहीं बना के चल रहा। अब तो ऐसा लग रहा कि कोई कोरोना ही नहीं है, बस खाली बाजार बंद है। गाजियाबाद में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। देही इलाकों में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने गांव देहात में कोरोना टेस्टिंग कैंप का इनेकाद किया है। इसके साथ ही लोगों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। वहीं इस कैंप के जरिए से लोगों को कोरोना के खिलाफ बेदार भी किया गया। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से आज एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण को लेकर जागरूकता पैदा की जाए। इस अवसर पर 2 गांवों में जो कि थाना भोजपुर के अंतर्गत में आते हैं, ग्राम भोजपुर और ग्राम फरीदनगर में, दोनों जगह पर कैंप लगाए गए, जिसमें मेडिकल टीम के द्वारा लगभग 245 लोगों का जांच की गई और जांच के उपरांत जिन लोगों को आवश्यकता थी उनको मेडिकल किट मुहैया कराई गई। इसके अलावा अन्य सभी लोगों को जो भी वहाँ पर आए थे मास्क और सैनिटाइजर्स भी वितरण किया गया। तो एक बहुत ही अच्छा कैंप रहा। इस कैंप के उपरांत फिर हमने हमारे 3 थानों को, जो कि सर्किल मोदी नगर के अंतर्गत आते हैं, थाना भोजपुर, मोदी नगर और निवाड़ी, इन तीनों के पुलिसकर्मियों का भी हम लोगों ने चेकअप करवाया। उसमें जिनको कुछ परेशानियां थी उनको उसके हिसाब से गाइड किया गया। अकोला में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अलबत्ता कुछ समाजी तंजीमें लोगों का बोझ कम करने की कोशिश कर रही हैं। इन्हीं में से एक है फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन,
जिससे अब तक सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से शहर में रोटी बैंक के जरिए दवाखानों और गरीब इलाकों में खाना और राशन तकसीम किया जा रहा है। वहीं कपड़ा बैंक से ज़रूरतमंद अफराद और बच्चों में कपड़े, नए जूते और चप्पल भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर पिछले 10 से 11 महीने के अंदर तकरीबन 1100 से 1200 फैमिलीज तक के जो है तो राशन किट पहुंचाई गई और ख़ुसूसन ये जो रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह 600 फैमिलीज ख़ानदानों तक के राशन किट पहुंचाने का हम लोग अज़्म रखते हैं। साथ में जिन लोगों की जो है तो डेड स्टॉक है, जिन लोगों की शूज़ की दुकान है, चप्पल की दुकान है, इसी तरह जो है तो कपड़ों की दुकान है, वो लोगों ने अच्छे बेहतरीन किस्म के नए जो है तो कपड़े, नए जूते, नए चप्पलें वो भी हमारे कपड़ा बैंक में लाके जमा करवाए और हम लोग जो है तो राशन किट के साथ साथ लोगों की बाकायदा तहकीक करके उन कपड़ों को और उन सारी चीज़ों को भी मुस्तहिकीन तक के पहुँचा रहे हैं। पता चला कि यहाँ पे अकोला के अंदर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हमने अकोला के अंदर एक सनशाइन करके हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने उसको दिखाया तो डॉक्टर साहब ने 40,000 रुपये खर्चे दिखाए थे। तो हमारे इस्तेताद तो अभी ऐसा समझ लो कि कुछ भी नहीं थी। फिर हमने फ्लैन प्लस फंड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। देहरादून से अलीगढ़ आ रही लिंक एक्सप्रेस में उस वक्त इंसानियत शर्मसार हुई जब चंदोसी के करीब एक शख्स की ट्रेन में तबीयत खराब हुई और अलीगढ़ तक उसने दम तोड़ दिया। बेटे ने बाप की लाश को अलीगढ़ के स्टेशन पर उतारा, लेकिन कई घंटों तक इस बेटे की मदद के लिए कोई नहीं आया और न ही इन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। बाद में कोई शख्स वहां पहुंचा और कुछ दवाएं देकर गायब हो गया। बेटे सुभाष का कहना है कि वो अपने वालिद शिवपाल के साथ सफ़र कर रहा था। वालिद की तबीयत खराब होने और सांस लेने में दिक्कत हुई, बाद में इन्होंने दम तोड़ दिया। देहरादून से आया था मैं। क्या हुआ रास्ते में? चंदौसी में हमने खाना पीना खाया, पिताजी को भी अपने खाना खिलाया, खाना खाए। इनका थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती थी बाबूजी। खाना पीना खा के ये बिस्तर में बैठ गए, अपने सीट पे बैठे थे, थोड़ी देर बैठे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे। हम भी अपने अपने सीट पे बैठ गए थे। फिर इसके बाद देखा तो आराम से लेट गए। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद उठा, मैंने कहा देखता हूँ, जगाता हूँ इन्हें। देखा तो उठे ही नहीं सर। तुमने फिर रास्ते में किसी को फ़ोन किया क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं किया था सर। दवाई किसने दी फिर इन्हें? दवाई तो किसी ने नहीं दी। वो जो गोली दे के गए थे, हाँ वो दो गोली दे के गए थे। कौन आए थे पता नहीं। हाँ वही थे, वो भी थे। ये दवा ये है मेरे पास। अच्छा। ये 2 गोली दे के गया मुझे, कह रहे ले खिला दे। क्यों, कौन देख गया था? वो वहाँ पे अभी थे। एक तरफ यूपी हुकूमत जहां कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद में कमी आने का दावा कर रही है, वहीं महकमे सेहत की जानिब से रोजाना की जारी टेस्टिंग में न सिर्फ बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि इन्फेक्शन के खतरे का दायरा गांव देहात तक भी बढ़ता जा रहा है। मगरबी यूपी के मेरठ के मुख्तलिफ गाँव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। अब तक 1200 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि गाँव में टेस्टिंग की तादाद और दायरा महदूद है। महकमे सेहत के जिम्मेदारान के मुताबिक गाँव में मिल रहे कोरोना मुस्बत मरीजों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। पिछले 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमने 2,98,312 मकान को चिन्हित करके उनके अंदर हमारे 1,108 टीमों ने उनका सर्वे किया था। उसके अंदर हमारे पास 6,118 लोगों को लक्षण मिले थे, जिनमें 6,117 लोगों को उनमें किट का। एक तरफ कोरोना वबा के कहर से लोग अपने मरीजों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश अंजाम दे रहे हैं, वहीं मरीजों और इनके तीमारदारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पर मरीज के तीमारदारों से मोटी रकम वसूल करने का धंधा कर रहे हैं। ऐसा ही मामला मेरठ में भी सामने आया, जहां मुलायम सिंह यादव NCR मेडिकल कॉलेज में बेड दिलाने के नाम पर मरीज से 40,000 रुपये की ठगी की गई। वेंटिलेटर बेड दिलाने का वादा करके गाजियाबाद से एक मरीज को मेरठ बुलाया गया और पैसे लेकर जालसाज फरार हो गए। उधर बेड और वेंटिलेटर न मिलने से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद अहले खाना ने खरखोदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके रकम भी बरामद कर ली है। थाना खरखोदा क्षेत्र में मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में, जहां एक कोविड को मरीज को भर्ती कराने के नाम पर 2 व्यक्तियों द्वारा 40,000 रुपये अवैध रूप से वसूल लिए गए हैं, जिस संदर्भ में थाना खरखोदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरेंद्र व राजेश की गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से 40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा था।
कोरोना के दौरान जब लोग इंसानियत का मजहब भूलकर ऑक्सीजन, दवाएं, इलाज और तदफीन के नाम पर मनमानी रकम वसूल कर रहे हैं, ऐसे वक्त में शिया वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब रुकन सैयद फैजी ने कोरोना के दौरान हो रही अमवात की आखिरी रसूमात के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, जिसमें 24 घंटे 3 एम्बुलेंस लगातार लोगों की मदद के लिए लगी हुई हैं। इस एम्बुलेंस का फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। कोविड के जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ जाती हैं गाड़ियाँ, हमने सुना है कि लोग ज़ई सी दूरी के लिए 4,000-5,000 रुपया ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 3 गाड़ियाँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी हैं। किसी की भी ज़रूरत कभी पड़े, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसके लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं और कर ही रहे हैं। यहाँ तक कि हमने खुद रात में 4 बजे एक एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहा गया था, तो ड्राइवर नहीं था। हमने खुद जाके बॉडी ली अस्पताल से और छोड़ी अपने क्या। बेंगलुरु में एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने मुसलमानों में ईद की राशन किट तकसीम की। साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया, साबिक रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। दलित लीडर अखंड श्रीनिवास मूर्ति हर त्यौहार के मौके पर समाज के लोगों में राशन किट तकसीम करते हुए आ रहे हैं। इनका कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। ईद हो या त्यौहार, सब मिलकर खुशियाँ मनाएं। इससे समाज में नफरत फैलाने वालों को शिकस्त मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद की नमाज घर में पढ़िए, और जो मुफ्तिया इकराम ने कहा है कि या तो इशराक या चाश की नमाज पढ़िए, या फिर अगर कोई घर में काबिल है तो वो ईद का खुतबा भी दे सकते। बहरहाल घर में ईद की नमाज पढ़ना है, कसरत से दुआ करिए और डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वबा से पूरे मुल्क को छुटकारा दिला दे। तेलंगाना रियासत में अल्लाह इसको खुशहाल बना दे। तमाम इंसानियत को अल्लाह इस वबा से छुटकारा दिला दे। आप तमाम से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद की नमाज अपने घर में पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन इस पैंडमिक सिचुएशन में सारी दुनिया बहुत परेशान है, तो इस कानून के मुताबिक हमें भी रहना है। बाहर निकलना, घूमना, उसी तरह मनाना भी आज नहीं हो सकता है, आज जाना भी नहीं है। हम बहुत परहेज़ करने की ज़रूरत है।